दोस्तों फिर से हम आए हैं नेक्स्ट पार्ट लेके। तो जो हमारा समाज है, ये जो समाज है वो हमेशा लेडीज को ही गलत ठहराता है कि लेडीज में प्रॉब्लम है, ये तभी जाके हुआ है। कोई कभी भी कोई जेंट्स को दोष नहीं देता इसके लिए। मैं खुद बॉय हूं, फिर भी बात रखता हूं कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी का डिटेल में जानने के लिए चलो मैम से पूछते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि इनफर्टिलिटी में जो टाइप है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये किन किन में होती है, मेल में होती है और फीमेल में होती है। अब मैं बताऊंगी मेल में क्या कारण होते हैं और फीमेल में क्या कारण होते हैं और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम इसके लिए करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेल इनफर्टिलिटी। अब मेल में जो है मोस्टली द वन रीजन इज दैट आपका स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप उसको छोड़ ही दो, आप उसको एक लिमिट में लेके चलो। और स्मोकिंग जो है वो क्यों हार्मफुल है, जो भी उसमें फ्यूम्स होते हैं, उसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करता है। अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो उसमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी के होने के चांसेस हैं, मोटापा आने के चांसेस है, आपका पेट पड़ जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी का कॉज होना मतलब जरूरी है, होगा ही होगा, राइट। थर्ड वन आपका मैं बात करूं, अगर आप किसी भी हार्मोन को मोस्टली जैसे मेल्स जो है वो अश्वगंधा खाते हैं, राइट, इट्स अ गुड थिंग, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हो देन डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर हार्मोन, ठीक है। उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल में वो डेफिनेटली अफेक्ट हो जाता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जो मेल को है वो सीमन एनालिसिस एक इन्वेस्टिगेशन है वो आपको करवानी चाहिए। सीमन एनालिसिस में हम क्या चीज देखते हैं, जो हमारी स्पर्म्स की क्वालिटी है क्या वो किस तरह की है, स्पर्म्स की मोबिलिटी कैसी है। कई बार क्या होता है, हर एक लड़का और हर एक इंसान जो वो सोचता है कि मैं फिट फाइन हूं, लेकिन कई बार उनको मैंने मोस्टली देखी है प्रॉब्लम कि सीमन एनालिसिस जब वो कराते हैं तो उनके स्पर्म्स जो है दैट शुड बी निल। तो शर्माने की बात नहीं है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू हैव। आप अगर जैसे किसी का स्पर्म नील है तो वो डोनर की तरफ जा सकते हैं फॉर द कंसीविंग अ बेबी, और अगर उनका जो स्पर्म मोटिलिटी है वो कम है तो वो डाइट के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। अब और क्या कारण हो सकते हैं, थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें अपना थायराइड का चेकअप जरूर कराना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, राइट। तो ये कुछ कुछ कारण है मेल्स इनफर्टिलिटी के। स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग थोड़ा लिमिट में करें, ड्रिंक थोड़ा लिमिट में करें, और कुछ अच्छी डाइट लेंगे तो आप अपनी स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ फीमेल के बारे में। फीमेल में बहुत ही कॉमन, जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था पीसीओ के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में जो बात की थी, अगर किसी लेडी को ये पीसीओ की प्रॉब्लम है तो वो आने वाले धीरे धीरे समय में अगर उसको क्योर नहीं करती है तो वो इनफर्टिलिटी की तरफ जरूर जाएगी। दूसरी बात, ओवेरियन सिस्ट या फिर ओवेरियन फाइब्रॉइड्स। कईयों को क्या होता है, फाइब्रॉइड्स की बीमारी आपने सुना होगा, रुसौली, वो बहुत कॉमन है। हर एक वुमेन को आफ्टर 35 या बिफोर 35 ये होना शुरू हो चुकी है। कई बार क्या होता है, जो एक गर्ल्स है जब वो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ जाती है, जब वो उसको मेंसेस आना शुरू होता है तो वो ध्यान नहीं दे पाते कि यार हमें 7 डेज हो गए या 8 डेज हो गए हैं, राइट। तो किसी गायनिक को कंसल्ट नहीं करती है, लेकिन जब ये चीज स्टार्ट हो जाती है तो आपको किसी ना किसी गायनिक से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो हमें सिस्ट की बीमारी होना शुरू हो जाती है। थर्ड वन, एमोनोरिया। एमोनोरिया के नाम को क्यों, इट्स अ वेरी कॉमन। इसमें क्या होता है कि हमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है, 3 मंथ पीरियड्स आएंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद 3-4 महीने फिर नहीं आएंगे, तो क्या होगा, हर लोग शर्माते हैं कि हम कैसे बात करें इस टॉपिक के बारे में। लेकिन नहीं दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे शरीर में ऐसा क्या चीज हो रही है, हम क्यों ना किसी को कंसल्ट करें, राइट। और अगर बात करूं तो हमारा प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, इट्स अ वेरी कॉमन, ये आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मतलब ओवेरियन फेलियर क्यों हो जा रहा है, जल्दी क्यों हो जा रहा है। हालांकि ठीक है, पीरियड्स बंद होते हैं अप्रॉक्स 48-50 की एज में, आज के टाइम में 35 एंड 36 में ऐसा हो रहा है, लेकिन क्यों? ये सब कुछ किसकी वजह है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह। हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, हमारी डाइट अच्छी होगी, हमारा फिजिकल एक्टिविटी अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक होगा। और अगर बात करूं तो हमारा जो है थायराइड, फीमेल में अगर किसी को थायराइड है तो उसको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं एंडोमेट्रियोसिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जब पीरियड्स आते हैं अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें जो ब्लड है वो
कलेक्ट हो जाता है हमारे ब्रेन्स में, राइट। तो वो बहुत पेनफुल होता है। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको गायनिक को कंसल्ट जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ एक अच्छी डाइट जरूर लेनी चाहिए। अब मैं बात करूं पॉलिप की। अगर किसी को पॉलिप हो जाता है, जिसे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आपकी बच्चादानी के सामने जो है वो एक पॉलिप बन गया है, एक मांस इकट्ठा हो गया, तो उसको भी चेक कराना जरूरी है। अगर आप नहीं चेक कराते हो देन आपको कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर की बीमारी होना शुरू हो जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं गर्ल्स को मोस्टली सजेस्ट करना चाहती हूँ कि एक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन शुरू हुई है जो आपको इफेक्ट तब करेगी व्हेन यू गेट जैसे मेंसेस आने से पहले उसको लेना चाहिए, या फिर शादी होगी है बिफोर इंटरकोर्स से पहले आपको उसको लेना चाहिए, फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले। तो ये आज के टाइम में कंपलसरी कर दी है, तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। अब सपोज ठीक है हमें इनफर्टिलिटी हो गई है तो हम क्या करें। मेल्स का तो मैंने आपको बता दी कि आप सीमन एनालिसिस टेस्ट करा सकते हो, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं जिसमें हार्मोन चेक किए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ फीमेल की। फीमेल में पीरियड्स के डे 1 डे 2 पे एक टेस्ट होता है, टीबीपीसीआर के नाम से उसको जानते हैं, आप वो टेस्ट करा सकते हैं। इट्स नॉट अ पेनफुल टेस्ट। सेकेंड, आपका इनफर्टिलिटी पैनल होता है जिसमें आपके जितने भी हार्मोन है, एफएसएच, एलएच या फिर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के नाम से जाना जाता है, एलएच आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपके टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, ये इस तरह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो आपके इस पैनल में आते हैं। नेक्स्ट, एक डे 8 और डे 9 में एक टेस्ट होता है ट्यूबल टेस्ट। अब ट्यूब टेस्ट भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ट्यूबल ब्लॉकेज होती है, कई बार वन साइड की ट्यूबल ब्लॉकेज होती है, कई बार दोनों ट्यूबें ब्लॉक होती है, तो आप उसको खुलवा भी सकते हैं। एक बार हम ट्राई कर सकते हैं। आप एक ये चेकअप जरूर कराएंगे। बाकी फॉलिकुलर स्टडी, कौन से टाइम में एग बन रहा है, कौन सा एग कितने टाइम तक रप्चर हो रहा है, वो एक फॉलिकुलर स्टडी होती है, टीवीएस के थ्रू करते हैं, ट्रांसवेजाइनल स्कैन के थ्रू। तो आप इसको चेकअप करा सकते हैं, गायनिक के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जो बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और दूसरी बात ये है, अगर आप इस चीज से फेस करें, 1-2 साल शादी को हुए हैं, तो कपल के लिए मैं सजेशन दूंगी कि आप अगर अच्छी डाइट रखेंगे और अपना हेल्थ का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आप इस चीज से पार हो जाएंगे कि आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको कंसीविंग करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक जस्ट ओवरव्यू था कि इनफर्टिलिटी क्या है और क्यों हम मतलब इसमें क्या क्या रोल है डाइट का। तो आप अगर हमारी और वीडियोस ऐसे ही देखना चाहते हो जिसमें मैं आपको बताऊंगी डाइट के बारे में कि इनफर्टिलिटी में क्या क्या डाइट ले, तो आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस